बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं आपको बहुत ही वार्म वेलकम करती हूँ। तो आज हम अपना लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो कि मेरी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम लेसन नंबर 4 करेंगे, दैट इज़ नोटिस एंड ईमेल राइटिंग। तो आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार देखा होगा, ऑल्दो बहुत सारे बच्चों ने कभी इसको प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा, बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, वो डिफरेंट चीज़ है। बट अभी मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ नोटिस राइटिंग के बारे में और ईमेल राइटिंग के बारे में इस सेशन में आपको पूरा डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा आज का लेसन नंबर 4 है। और एक और चीज़ स्टार्ट करने के पहले आई होप कि आपको मेरी इसके पिछले की 3 लेसन्स भी अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उसकी वीडियोज़ देखी होंगी। तो पहले आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और इसको भी आप लोग को पूरी देखनी है, ठीक? तो अगर मैं बात करूँ नोटिस की, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग से कि नोटिस का मतलब क्या होता है और ईमेल का मतलब क्या होता है। अब क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा डिजिटल पर्सन हो गए हो, सब लोग के पास फ़ोन है, अब तो छोटे-छोटे बच्चों के पास भी पर्सनल फ़ोन होते हैं, तो आपको ईमेल से तो आप लोग वाकिफ़ ही होंगे कि ईमेल क्या होता है। आपने अब अगर आपको नहीं भी पता है ना फ़ोन होते हुए भी, तब तो फिर आपका फ़ोन लेना व्यर्थ है। क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में कभी आई नहीं कि ये सब भी चेकआउट करना होता है कि फ़ोन में ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। आपने व्हाट्सएप देखा है, आप लोग फ़ोटोज़ और मैसेजेस डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हो, जैसे व्हाट्सएप होता है, मैसेंजर होता है, मैसेजेस होते हैं। वैसे हम लोग के पास एक ईमेल भी होता है। तो ईमेल का फ़ॉर्मेट क्या होता है, कैसे भेजा जाता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको नहीं पता है और जिनको पता है, उन दोनों को ही मैं आज दोबारा बताऊँगी, ठीक? और नोटिस का मतलब क्या होता है कि आपने बचपन से मैं बात करती हूँ, आप लोग को स्कूल डायरी मिलती थी, है ना? तो जो भी आप लोग की नोटिस होती थी रिगार्डिंग योर हॉलिडेज़, ठीक है? आपके एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल को लेके, टाइम टेबल को लेके, सिलेबस को लेके, तो आप लोग को एक नोटिस लिखवाई जाती थी। बोलती थी ना कि मैम कि चलो सारे बच्चों निकालो डायरी और नोटिस लिखना स्टार्ट करो। तो नोटिस का मतलब ये होता है आपको पर्टिकुलरली प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा मतलब इतना समझो, कि नोटिस का मतलब होता है बस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब मैम ये तो करती नहीं कि बेटा अगर आपको मान लीजिए कि आपकी दिवाली की हॉलिडेज़ होने वाली थी, तो मैम ने इतना सिंपली लिखवाया होगा ना कि द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड फ्रॉम पर्टिकुलर डेट टू पर्टिकुलर डेट ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली। ये तो लिखवाने बैठ नहीं जाएँगे कि दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं, दिवाली क्या होता है, किस-किस दिन कौन-कौन से चीज़ के लिए छुट्टी है, ये इतने डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाना होता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि नोटिस राइटिंग जब कभी भी हम लिखते हैं, तो हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ रेलेवेंट चीज़ें और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जितना पढ़ के सामने लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे आप लोगों को देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन जब होते हैं, तो उसका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है या फिर उससे रिगार्डिंग जो भी नोटिस रिलीज़ होती है, तो उसमें भी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी चाहिए, सिर्फ़ उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड होती है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आप लोग को उसमें कोई कहानी नहीं पढ़नी होती है। तो ये सबसे बड़ा फीचर है नोटिस राइटिंग का। और ईमेल राइटिंग में क्या होता है कि इसमें एज़ सच कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होती कि आप लोग को लिमिटेड चीज़ें देनी है, वो डिपेंड करता है कि आप लोग फॉर्मली ईमेल भेज रहे हो कि इनफॉर्मली ईमेल भेज रहे हो। अगर आप इनफॉर्मल वे में ईमेल भेज रहे हो तो फिर लिखते जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन अगेन अगर आप फॉर्मल ईमेल भेज रहे हो तो आपको थोड़ी-सी लिमिटेड चीज़ें रखनी पड़ेंगी। आपको सिर्फ़ टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा उसको एक्ज़ैजरेट करके या फिर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाना है उसको बताने के लिए, ठीक है? तो अभी हम लोग एक-एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के फॉर्मेट के बारे में हम बात करेंगे कि दोनों का फॉर्मेट कैसे होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं नोटिस राइटिंग फॉर्मेट की। तो नोटिस राइटिंग फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखो कि दोनों ही आपको बॉक्स के अंदर बनाना है। ये नहीं करना है कि मान लीजिए कि ये आपकी अगर कॉपी है, ठीक? पेजेज़ बनाने में थोड़ी-सी स्मार्ट हो गई हूँ। अगर आपने डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दिया है, ये आपका गलत पैटर्न हो जाएगा। सही पैटर्न क्या होगा कि आप अपनी कॉपी में जो आपकी शीट रहेगी, उसमें आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और बॉक्स के अंदर ही आपको सारे फॉर्मेट जो भी है, जो भी आपका कंटेंट है, वो सब आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। क्वेश्चन में आप लोग को इस ये पर्टिकुलर जो डिटेल्स है वो आप लोग को गिवन रहेंगी, बट अभी हम लोग फॉर्मेट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ है कि जैसे कि मान लो कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, ठीक? चलो ख़ैर अभी हम लोग एग्ज़ाम्पल बाद में लेते हैं, पहले हम तुम लोग को बता देते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। पहले आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, उसके बाद उसका एड्रेस, ठीक है? फिर आप लोगों को यहाँ पे नोटिस लिखनी है बड़ी-बड़ी, ये मतलब ऐसे नोटिस लिखोगे।
NOTICE नोटिस लिखना है, ठीक। उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है यहाँ पे डेट, ठीक। यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, फिर आपकी हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग मतलब किसके बारे में नोटिस है, ठीक है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन कंटेंट। अब देखो मेन कंटेंट में सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ये नहीं करना है कि बस भरे जा रहे हो, स्कूल के बारे में ही लिखने बैठ गए, नहीं। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं लिखना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर जो आपकी नोटिस क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या-क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं, क्या-क्या चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका नेम, ठीक है? और सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे आपकी डेज़िग्नेशन। एक और चीज़ दिमाग में रखो कि सिग्नेचर तब आप लोग करेंगे जब आप लोग एक ऐसी पोस्ट पे होंगे, जब आप लोग सिग्नेचर करने लायक हों। जैसे कि मान लो कोई टीचर हो गई या फिर प्रिंसिपल हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो ही आप लोग सिग्नेचर डालेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप हेड गर्ल हैं या फिर आप स्कूल कोऑर्डिनेटर हैं या फिर आप मान लो स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं कि जहाँ पे आपको सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हो कि कौन-कौन सी पोज़ीशन पे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे नहीं पड़ती है। अगर आपको बोला जाएगा कि आप एज़ अ प्रिंसिपल नोटिस डालिए, तो फिर आपको वहाँ पे सिग्नेचर डालनी पड़ेगी, ठीक? तो ये है आप लोग का सिर्फ़ इतना सा फॉर्मेट, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द ऑर्गनाइज़ेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बड़ा-बड़ा हेडिंग लिखना पड़ेगा नोटिस की, ठीक है? इसको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, फिर हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेन कंटेंट जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, फिर अपना नाम, सिग्नेचर और डेज़िग्नेशन, सिर्फ़ इतनी सी चीज़ है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपको बताती हूँ के थ्रू, एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ आप लोग को लिखनी है। चलो, सबसे पहले हम लोग एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं देती हूँ, कि मान लो कि मैंने आपसे बोला कि बेटा आप स्कूल की हेड गर्ल हैं, ठीक? खुश हो जाओ ये सुन के, आप स्कूल की हेड गर्ल हैं और आपका स्कूल जो है वो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, ठीक? अब एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए इस पर्टिकुलर डेट पे आपका मान लो कि जनवरी में जान ले लेते, मैंने बोला कि 10th ऑफ जैन 2025 को आपका एनुअल फंक्शन, ठीक? और इसके लिए आपको नोटिस पास करनी है, अपने स्कूल के बच्चों के लिए नोटिस पास करनी है, जिसमें आप लोग को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है? और मैं को सिर्फ़ अभी सिर्फ़ क्वेश्चन बता रही हूँ, मैंने इसमें जितनी चीज़ें आप लोग को डिटेल में दी हुई हैं, मतलब जो भी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, वो दिमाग में रखो। नहीं दी रही है तो उसके लिए क्या लिखोगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। मैंने अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन बताया कि आप स्कूल की हेड गर्ल हैं और आप लोग के स्कूल में एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ होने वाला है जो कि 10th जनवरी 2025 को होगा। अब उसके रिगार्डिंग बच्चों से कंट्रीब्यूशन मनी जो होती है, वो आप लोग को इकट्ठा करना है और इसको इकट्ठा करके आपको अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को देना है। ठीक, अब इसके लिए आपको नोटिस जारी करनी है। अब मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या-क्या दी है, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक? मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहली चीज़ तो आप हेड गर्ल हैं, ठीक? आपकी डेज़िग्नेशन पता चल गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, स्कूल में एनुअल फंक्शन, ठीक है? कब होगा? 10th जैन, ठीक? और क्या इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने? हाँ, और कंट्रीब्यूशन के लिए टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, ठीक? अपनी-अपनी रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को आप लोग को अब पैसा जो है वो जमा करना है। अब इसको नोटिस कैसे पास करोगे? देखो बताती हूँ। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको ऑर्गनाइज़ेशन या फिर स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम दिया हुआ है, तो उसको लिखो। नहीं दिया है, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल का नाम लिख दो, फिर किसी भी स्कूल का नाम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसका एड्रेस लिख दो। ज़रूरी नहीं है कि सही एड्रेस लिखना है, कोई आपको पढ़ के आपके स्कूल नहीं आ रहा है एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने। उसके बाद आपने नोटिस लिखनी है। डेट डेट यहाँ पे कौन-सी डेट लिखोगे? डेट ऑफ इश्यू, ठीक है? डेट ऑफ इश्यू, जिस दिन ये नोटिस इश्यू हो रही है, उस दिन की डेट आप लोग को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है? उसके बाद हेडिंग लिखोगे, हेडिंग क्या लिखोगे? एनुअल फंक्शन 2025। अपने रिगार्डिंग भी आप लोग अपने-अपने तरीके से भी इसकी हेडिंग खुद से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट अभी मैं आप लोग को समझा रही हूँ,
तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि मैंने मान लो यहाँ पे लिखा एनुअल फंक्शन 2025, ठीक। उसके बाद मेन कंटेंट पे आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन कंटेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करें, जैसे कि मान लो मैंने लिखा कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन विच विल बी हेल्ड ऑन 10th जनवरी 2025, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, चाहो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पॉइंट्स में आप लोगों को बताती हूँ। मैंने पहले एक लाइन लिखी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया कि दीज आर द फॉलोइंग डिटेल्स नेसेसरी, ठीक है। जो अब नीचे जो मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगी, ये सब आप लोग की ज़रूरी डिटेल्स हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख दिया है कि वेन्यू जो है एनुअल फंक्शन का वो हमारे स्कूल में ही होगा। टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। अब ये सब आप लोग को दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी ये सब आप लोग अपने से ऐड कर सकते हैं। सब बेसिक चीज़ है, इतना तो पता ही होना चाहिए ना कि टाइमिंग क्या है, कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद those students who are interested to participate in the annual function, they can give the contributed money to their respective class teacher, ठीक है। ये आपने इन्फॉर्मेशन उनको दे दी कि जिन बच्चों को पार्टिसिपेट करना है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, मान लो कि आपने ₹100 ले लिया, ठीक है। ₹100 सारे बच्चों को अपने रिस्पेक्टिव क्लास टीचर को सबमिट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना नीचे नाम लिखना है, पर्टिकुलरली नाम जो आपका है, आपकी डिजिग्नेशन एज अ हेड गर्ल। यहाँ पे आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज़ समझा दी है, एक इसका पूरा फॉर्मेट अच्छे से बता दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके लिए फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अगेन इसके लिए भी आपको मैं जितनी भी वर्कशीट है, मतलब इसमें क्वेश्चंस जो भी आप लोग को मिलेंगे, इसके 5 क्वेश्चंस और ईमेल राइटिंग के 5 क्वेश्चंस आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, वहाँ से आप लोग जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं रहे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैम ने पढ़ा दिया है बट क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। तो क्वेश्चन भी मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लोग को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर उसमें से कोई भी दिक्कत आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रिज़ॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने ईमेल राइटिंग फॉर्मेट पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने ईमेल राइटिंग फॉर्मेट में। तो मैंने आप लोगों को चीज़ पहले बताई कि आप लोगों ने ईमेल सबको भेजा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। जितने लोगों ने नहीं भेजा है वो लोग आज भेजना स्टार्ट कर देना। आज से जब सीखोगे यहाँ से तो एक दो ईमेल भेज के देखना, तो अपने आप समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मेट मैं आपको 2 अलग-अलग बताने वाली हूँ। पहला फॉर्मेट जो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने डिजिटल स्मार्टफ़ोन्स में जो देखते होंगे, वो सब अलग फ़ॉर्मेट होता है, और जो लिखने के पर्सपेक्टिव से फ़ॉर्मेट होता है, वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि जब आप लोग पर्टिकुलरली फ़ोन से भेजते हो कभी भी ईमेल, तो उसमें आप लोग का ईमेल ऑलरेडी लॉगिन होता है, तो वहाँ पे सेंडर्स का लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही एक बेसिक डिफरेंस है। और क्योंकि यहाँ पे आपका लॉगिन नहीं है ईमेल, यहाँ पे आप एक पेपर पे लिख रहे हो, ऑफ़लाइन मोड में है सब कुछ, तो यहाँ पे आप लोग को स्पेसिफिकली यहाँ पे फ्रॉम जो मतलब आप किस ईमेल से भेज रहे हो, ये भी आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा। तो उसका भी फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले टू मतलब जिसको भेज रहे हो, रिसीवर एड्रेस, ठीक है? यहाँ पे आपको रिसीवर्स मेल डालना पड़ेगा। अगेन इसके लिए भी पहले आप लोग फॉर्मेट देख लो, फिर मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताऊँगी, ठीक? उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम मतलब सेंडर्स एड्रेस। अब यहाँ पे सेंडर्स का जो ईमेल होगा, मतलब जो इंसान भेज रहा होगा उसका ईमेल लिखना है, ठीक है? उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लिखनी है डेट, किस दिन आप लोग भेज रहे हैं। अब देखो वही वाली बात है कि फ़ोन में जब आप लोग भेजते हो तो आप लोग को डेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमैटिक हो जाता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मेल चला गया है। बट यहाँ पे आपको कोई पर्टिकुलर टाइम ऑलरेडी चल नहीं रहा है, कोई डिजिटलाइज़ेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आपको डेट लिखना है जिस वक़्त आप सेंड कर रहे होंगे, ठीक? फिर आपको लिखना है आपको सब्जेक्ट, किस बारे में ईमेल भेज रहे हो। फिर आपका तो सब में लाइन बनाते हुए चलो, ठीक है? ठीक है? उसके बाद यहाँ से आपका मेन बॉडी कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब मेन बॉडी में आप लोग को क्या-क्या लिखना है ये पढ़ो। सबसे पहले सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मैंने आप लोगों को बताया था ना जब मैं लेटर आप लोग को पढ़ा रही थी। जैसे रिस्पेक्टेड, डियर जो भी आप लोग लगा रहे हो। अगर आप लोग फॉर्मल वे में लिख रहे हो तो रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम लिखो, और अगर आप लोग इनफॉर्मल वे में लिख रहे हो तो फिर आप लोग डियर कुछ भी लिख सकते हो। मेरे प्रिय मित्र जो भी आप लोग, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपका अ, मेन कंटेंट हो जाएगा कि आपको जो भी बात करनी है, जो भी आप लोग को बताना है वो आपने बताया।
उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। फिर कंक्लूजन लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे आपको थैंक्स, थैंक्स मतलब वही जो योर सिंसियरली कमेंट्री क्लोज ही लिख देते, ठीक। जैसे आप लोग लिखते हो ना योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, ये सब लिखना है, ठीक है। और फिर अपना नाम, सिर्फ इतना ही है, ये ईमेल का फॉर्मेट है। अगेन मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सबसे पहले आप लोग को रिसीवर्स का ईमेल लिखना है कि जिसको आप लोग भेज रहे हो उसका ईमेल लिखना है आप लोग को। उसके बाद आपको अपना ईमेल लिखना है। आप लोग अगेन अपना रियल भी लिख सकते हो, बना के भी लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आप लोगों ने डेट लिखनी है, फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट कि किस बारे में आपको बात करनी है। उसके बाद आपने लिखना है मेन बॉडी। मेन बॉडी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सैल्यूटेशन से, फिर हम लोग अपना लिखेंगे मेन कंटेंट, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, फिर योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, योर्स फॉरएवर, जो भी आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग अपना नाम लिख देंगे। सिर्फ इतना सा सिंपल सा फॉर्मेट है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल मान लो लिया कि इनफॉर्मल का ही लेते हैं, या फिर चलो फॉर्मल का लेते हैं, इनफॉर्मल तो बहुत ही नॉर्मल सा हो जाता है। मैंने आपको बोला कि आप लोग मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। आपका नाम अनीता है, चलो मैं लिखते हुए चलती हूँ। आपका नाम अनीता है, ठीक है, और आप जॉब कर रही हैं कहीं। इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान दिमाग आप लोग का वैसे भी बहुत तेज़ है। तो आपका नाम अनीता और आप एक जॉब करती हैं XYZ कंपनी में, ठीक है, और आपको चाहिए लीव, लीव चाहिए, ठीक। तो आपको उसके लिए अब या तो आप बाकायदा पेपर पे लिख के ले जाके दें, और आपकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है तो आप लोग ईमेल के थ्रू उनको लेटर लिख देंगे, है ना। बता देंगे कि सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आ नहीं सकती, पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मुझे लीव चाहिए, ठीक है। लीव चाहिए आपको 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है। ये मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आप लोग को ईमेल लिखना है। अब टू में आपको किसको लिखना है ईमेल? अपने मैनेजर को, जो भी आप लोग को आपका मैनेजर होगा जिसको भी आपको मेल भेजना है। तो फिर आपने पर्टिकुलरली लिख दिया, मान लो कि चलो मैं लिखते हुए चलती हूँ सा इसको और इंटरेस्टिंग, ठीक। मान लो कि आपके मैनेजर का नाम है मनीष, तो आपने मनीष टू ईमेल डॉट, ठीक। अब यहाँ पे फिर आपको अपना लिखना है। अब मैं अपना ही नाम ले लेती हूँ, अपना ही ले लेती हूँ, सौम्या 123 एट द रेट। FYI मैं बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे गलत अपना मेल लिखा है, वैसे आप लोग भी अपना गलत मेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। डेट मान लो मैंने डाल दी है 6 नवंबर 2020, ठीक है। और सब्जेक्ट का मुझको लिख दिया मैंने लीव एप्लीकेशन फॉर 3 डेज। क्लियर हो गया? ये आप लोग का पूरा फिलअप हो गया। और फिर आप इसमें आप लोग मेन बॉडी में अपने हिसाब से लिख ही सकते हो, रिस्पेक्टेड सर, ड्यू टू दिस रीज़न मैं मुझे लीव चाहिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, फ़ीवर हो गया है मुझको, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे 3 दिन की लीव ग्रांट कर दें, ठीक है। और फिर नीचे आपकी योर्स ओबीडिएंटली योर्स सिंसियरली, ये आप लोग का नाम है अनीता, जो कि मैंने आप लोग को दे के रखा है, वो आप लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो मैं तो को कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि आपने इतना जो बड़ा हौवा बना के रखा है ना लैंग्वेज को, कि इतना टफ है, कैसे करना है, कैसे लिखेंगे, राइटिंग सेक्शन तो इतना टफ हो जाता है। तो कुछ भी चीज़ें टफ नहीं होती हैं। सबसे पहले दिमाग में रखो कि कोई भी चीज़ टफ सिर्फ तब तक के लिए रहेगी जब तक तो आपको वो चीज़ आ नहीं जाएगी। आपने कभी ना कभी पहली बार ही जब कभी बुक उठाया होगा, जब एबीसीडी लिखना सीख रहे थे तो लगता है ना कितना टफ है, कैसे लिखेंगे, हाथ नहीं बनता था लिखते वक़्त। अब आज के डेट में देखो आप लोग के लिए इंग्लिश सॉरी एबीसीडी कितनी ज़्यादा ईज़ी हो गई है। बहुत ही ईज़िली आप लोग एबीसीडी बोल लोगे, ठीक है। चैलेंजिंग आप लोग के लिए होगा कि जब आप लोग देखो ये ईज़ी है। अगर आप ए से ज़ेड तक नॉर्मली बोल लोगे, लेकिन ज़ेड से ए तक अगर मैं आप लोग को बोलने को बोलूँ, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है। ये इसमें मैं मानूँगी क्योंकि ऐसी है आपकी प्रैक्टिस नहीं, आपको ये आता नहीं है। आपने कभी उल्टी एबीसीडी पढ़ी नहीं है यूजुअली, ठीक है? इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो कोई भी चीज़ टफ सिर्फ़ तब तक के लिए लगेगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे।
जैसे ही आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, एकदम सब कुछ ईज़ी लगने लगेगा सब कुछ। और मेरा आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि कोई भी चीज़ इतना स्ट्रेस लेके, बहुत ही प्रेशराइज़ करके अपने आप को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं करना है कि मतलब आज हमको आज तो अब 10-10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। नहीं, अगर आप दिन में 5 घंटे भी ढंग से पढ़ रहे हैं, तो वो सफिशिएंट होगा, वो मोर देन इनफ होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं आप लोगों को प्रोत्साहित नहीं करूँगी बस 5 घंटा पढ़ो। मतलब मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रही हूँ। अगर आपने सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे की भी कर रखी है, तो वो सफिशिएंट है। क्योंकि आप लोग स्कूल भी पढ़ रहे हो, प्लस कोचिंग भी कर रहे हो, उसके बाद आप लोग को सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है? और क्योंकि अभी आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा-सा अभी प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। और लेट मी गिव यू द स्पॉइलर कि अभी जैन तक आते-आते ये और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा और फिर लगेगा कि मतलब अब कुछ सब दुनिया से मोह माया का ख़त्म करो सिस्टम और अब बस पढ़ना ही है हमें। तो वो चीज़ फ़ील होगी ही होगी आप लोग को। वो आप लोग चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो। बट हाँ, ये चीज़ है कि कंट्रोल थोड़ा-सा मतलब हैंडल कर सकते हो। ठीक, कि उसको हम लोग को कैसे प्रेशर हैंडल करना है, खैर उसके लिए भी मैं सब अलग सेशंस वगैरह बाद में लूँगी, वो जब आप मुझे लगेगा कि हाँ, इस वक़्त आप लोग का प्रेशर एकदम पीक पे, उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो सब मैं उसकी क्लासेस बाद में लूँगी। बट अभी आप लोग को सिर्फ़ इस पे फ़ोकस करना है कि जो भी चीज़ें आप लोग के पास मैटर प्रोवाइडेड है, जो भी कंटेंट है आप लोग के पास, जो भी आप लोग का सिलेबस है, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करो। अपनी पढ़ाई को सिस्टमैटिक और ऑर्गनाइज़्ड वे में रखो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा जो नोटिस और ईमेल अब तक जो मैं स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज सीरीज़ मैंने चलाई है, जितने भी चैप्टर्स मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, सब पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पर्टिकुलरली किस टॉपिक को लेके आपको प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।